भाई देखो इस समय बारिश का मौसम हो रखा है, यू कैन सी बारिश है, सड़क गीली है। अब बारिश के अंदर स्कॉर्पियो एन की क्या परफॉर्मेंस है, मैं एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ आज। सबसे पहली बात देखो क्या है, आप चाहे कैसे भी गाड़ी चलाते हो, बारिश में इस गाड़ी की माइलेज बेटर नहीं होती, राइट। मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ, राइट। तो देखो इसकी माइलेज बेटर नहीं होगी अगर आप कितने ही सॉफ्ट और कितने ही नॉर्मल तरीके से चलाओगे, क्योंकि इंजन पे लोड ज़्यादा बढ़ता है। उस वजह से बारिश में आपकी गाड़ी की एवरेज या तो उतनी मेंटेन रहेगी जितनी है, बहुत लकी अगर हम हो गए तो 1 या 2 पॉइंट बढ़ जाएगी, 1 या 2 भी भाई गलीमत की बात है बढ़ जाए तो, वरना कम तो डेफिनेटली होगी ही होगी। मैं जब निकला था मैं 16 की माइलेज पे निकला था, अभी 15.9 हो गया है। मेरा ड्राइविंग स्टाइल वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, कुछ भगा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों से ये बात शेयर कर रखी है। आप गाड़ी को बाकी गाड़ियों का मैं नहीं कह सकता, देखो मैं स्कॉर्पियो का ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि ये जब मैंने अपना क्या कहते हैं ट्राइबर में या चल काइगर की अगर मैं बात करूँ, मैंने उन गाड़ियों में ये उतना फेस नहीं करा, लेकिन मैंने स्कॉर्पियो में इस मॉनसून सीज़न में मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि जब भी बारिश होती है ना, इसकी परफॉर्मेंस माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ सी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और नंबर्स भी ये बोलते हैं, आपके पास पेट्रोल हो, आपके पास डीजल हो, इट डजंट मैटर, इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है हर गाड़ी में। बस ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो पेट्रोल की कोई हल्की गाड़ी होती है, इंजन भी हल्का होता है, तो उसमें शायद से हो सकता है इंजन पे उतना लोड कंपैरेटिवली ना पड़े, मे बी, मैं कह रहा हूँ मे बी ऐसा हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है और वो माइलेज में मुझे दिखता है। तो अभी तो यार बारिश ऐसी है कि नाम की बारिश हो रही है, हल्के हल्के छींटे से है। वो प्रॉपर जो एकदम फुल फ्लैश बारिश है उसमें तो देखो सारी गाड़ियों की माइलेज बिगड़ती है, उसमें तो सबकी माइलेज बिगड़ती है। लेकिन अगर ऐसे सॉफ्ट बारिश में भी, जिसमें ज़्यादा उतना पानी आ नहीं रहा है, ज़्यादातर पानी तो देखो ये सड़क गीली है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी हो रही है, हल्की सी हो रही है, यहाँ पे भी गाड़ी की माइलेज में वो इम्पैक्ट आता ही आता है, राइट। और देखो क्या हो गया है, अब मेरी गाड़ी को चले 4500 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है, एग्जैक्टली इस समय 4561 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। इतना लंबा समय चलाने के बाद मैंने 1-2 चीज़ इस गाड़ी में नोट करी हैं, मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा आपसे। ये गाड़ी लेफ्ट को भागती है, आप इसका कितना अलाइनमेंट करा लो, इसका हल्का हल्का इंक्लिनेशन लेफ्ट की तरफ रहता ही रहता है। मैं इसकी अलाइनमेंट बाहर से भी करवा ली है, कंपनी से भी करा ली है, अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल सही है, बट पता नहीं क्यों ये गाड़ी लेफ्ट में भागती है। लाइक अभी भी मैं छोड़ दूंगा तो लेफ्ट की तरफ भागना शुरू कर देगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे ख्याल से सभी स्कॉर्पियो मॉडल्स में देखने को मिला है। मुझे कमेंट में भी कुछ लोगों ने पूछा था क्या ये लेफ्ट की तरफ जाती है, तो बिल्कुल जाती है। हाँ बस ये है, बहुत ज़्यादा नहीं जाती, बट अगर आप एक स्पीड में स्टीयरिंग व्हील को छोड़ के देखोगे ना, तो जैसे अभी भी है ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो मैंने राइट करा है। अलाइनमेंट आउट नहीं है, कहीं लगे आप लोगों को अलाइनमेंट आउट है, अलाइनमेंट में ठीक करवा चुका, उसकी अलाइनमेंट ठीक है, कुछ लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है। और ये होता है कि भाई रोड भी अनइवन होती है, तो हर रोड थोड़ी अनइवन होगी सेम प्रकार की, लेफ्ट में भागे राइट में क्यों नहीं भाग रही है ना। तो एक ये चीज़ है मेन जो मैंने नोट करी है। दूसरी चीज़ जो करी है, जो कंपनी फिटेड इसकी हेडलाइट्स आती हैं, रात में उनका थ्रो उतना अच्छा नहीं है। हाई बीम में अच्छा है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल बीम आ जाती है उसमें उसका थ्रो अच्छा नहीं है। हाई बीम में चलो आपको दिख जाएगा, नॉर्मल बीम में थोड़ी डिफिकल्टी होगी भाई। ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने नोट करी है। तो हेडलाइट को तो देखो आप लोग चेंज करवा सकते हो, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, जो लीगल है वही लगवाना। और वो क्या कहते हैं उनको, वो जिन्होंने वो बाइक पे चला था, छपरी वाली हरकतें मत करना आप लोग, कि वो फालतू में वो अंधा करने वाली हेडलाइट लगा लो दिखाने के लिए कि भाई हम तो बहुत बड़े नवाब हैं। नवाब नहीं हो, इडियट्स हो अगर जो ऐसी हरकतें करता है। लीगल वाली लगा लो यार, राइट। तो ये चीज़ है जो मैंने नोट करी है। दूसरा, बारिश में इसकी माइलेज थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सभी गाड़ियों की होती है आई नो, लेकिन हल्की बारिश में भी इसकी माइलेज हल्की सी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो मेरे हिसाब से जो माइलेज वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, स्पेशली जो मारुति की गाड़ियाँ हैं जो माइलेज आपको देती हैं बारिश में, नॉर्मल इस प्रकार की बारिश में उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं गिरती है माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी थोड़ी गिर जाती है। ये कोई नेगेटिव फ्लॉ नहीं है, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ इस चीज़ से, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट,
तो आई होप आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तो प्लीज अपना ध्यान रखें एंड ड्राइव सेफ, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।